हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित कैसे किया जाता है वो जानने वाले हैं। रासायनिक समीकरण को दरअसल दो विधि से संतुलित किया जाता है। एक है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम लोग अनुमान विधि भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो क्या है तो बीजगणितीय विधि है। तो बीजगणितीय विधि से भी आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं और अनुमान विधि से। आज हम लोग सेकेंड विधि यानी बीजगणितीय विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, और साथ साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप लोगों को इस चैनल पर ढेर सारा वीडियो अपलोड किया गया है और आगामी भी अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज इस वीडियो में संतुलित करना सीखेंगे रासायनिक समीकरण को। तो आखिर हम लोग यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको हम इस वीडियो में बीजगणितीय मेथड जो बताए हैं, मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग बीजगणितीय मेथड से जो बताएंगे उसे आप लोगों को बारीकी से जरूर देखना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये परेशानी भी हो जाती है और बहुत लोगों को जब तुरंत बन जाता है तो उसके लिए काफ़ी ईजी भी है। ऐसा नहीं है ये भारी है, बहुत ईजी है, लेकिन बहुत लोग को अपना सोच पर डिपेंड करता है। बहुत लोग इसे जटिल भी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पर जो टर्म दिया गया है, जैसे कि यहाँ दिया गया है Na+H2O, उसके बाद तीर का निशान है NaOH+H2। अब आपको क्या करना, इसमें अपना मन से ABCD लगाना है, यानी यहाँ पर जितने भी कहने का मतलब जैसे अभिकारक से पहले भी और प्रतिफल से पहले भी, तो यहाँ पर हम लोग A लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा D। ये पहला काम है, आपको ABCD लगा देना। आपका मन XYZ भी लगा सकते हैं, तो फिलहाल मैंने ABCD लगा दिया। उसके बाद आपको किसी एक तत्व को पकड़ना है, जैसे हमें सोडियम से चलना है तो इस तरीका से लिख देंगे। अब ये देखना है, ये तीर जो है आपको बराबर का काम कर रहा है फिलहाल संतुलित करने में। तो ये यहाँ क्या करना है, इधर देखना है Na जो लगाए हैं इससे पहले, आपको इसके पहले तो यहाँ पर A है, यानी Na कितना है, एगो Na है, इसका मतलब एक A है। अब उधर देखना है इसी बात को, यहां पर देखिए Na यहां दिख रहा है, इससे पहले क्या लगा है C, तो A बराबर इधर क्या हो जाएगा C। ये सोडियम से हमने चला था। अब दूसरे से चलेंगे, जैसे कि आप दूसरा तत्व लीजिए, जैसे हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन। तो यहां पर हाइड्रोजन से हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो। कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। अब दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब है यहाँ पर 2B लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2B। तो 2B इस तरीका से लिख दीजिए। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन देखिए, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, मतलब C जो है, जिसका गुणांक C है, उसमें एक हाइड्रोजन है, तो हम लोग लिखेंगे एक C। और उसके बाद बीच में प्लस है तो हम भी प्लस दे देंगे, और यहाँ कितना हाइड्रोजन, दो, यहाँ पर लिखेंगे 2D। उसके बाद अगला जो टर्म है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सापेक्ष हमको चलना है। अभी जैसा मैं बता रहा हूं, आप लोग बारीकी से देखिए। आप लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष में चलेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितना, एक ऑक्सीजन, इससे पहले बी लगा है तो हम लोग लिखेंगे बी। इधर हो जाएगा बी बराबर, इधर ऑक्सीजन कितना, एक, तो बी बराबर ये हो गया सी। अब ए भी किसके बराबर, सी के बराबर, बी भी किसके बराबर, सी के बराबर। ऑलरेडी जो सी है वो तो सी के बराबर है ही, लेकिन हमको क्या निकालना है, डी का। मतलब आप सबको क्या करना है, किसी एक टर्म में ला लेना है। जैसे हमने यहां से ए बराबर सी आया था, उसका बी बराबर भी क्या आया, सी आया, सी बराबर तो सी होवे करता है। यहां से हमको डी का मान पता चल जाए, कैसे, तो देखिए इस समीकरण को पहले लिख लेना है यहीं पर। जैसे ये है 2B बराबर C+2D। हमको डी का मान चाहिए, तो इसे सी तो है ही है, यहाँ पर बी का मान हम रख लेंगे, तो बी बराबर है सी, इसको लिख सकते हैं 2B बराबर 2C। इधर हो जाएगा बराबर C+2D। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2C - C बराबर 2D। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए 2C में C घटा तो ये बच जाएगा C बराबर 2D। यहां से हमको D का मान पता चल गया है, C/2 आ जाएगा D का मान। मतलब ये कि आपको जरूरी है कि सबको सी में बदलिए। आपका मन सबको ए में बदल लीजिए, आपका मन सबको बी में बदल लीजिए, लेकिन आप किसी एक टर्म में आपको बदलना ही पड़ेगा। उसके बाद अब इन सभी को अनुपातिक राशि में लिखें, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में लिखना है।
ए का मान कितना सी, तो लिख देंगे सी। बी का मान कितना, तो सी, तो लिख देंगे सी। उसके बाद सी का मान कितना, तो सी का मान भी सी, तो लिख देंगे सी। उसके बाद डी का मान कितना, C/2, तो हम लोग लिखेंगे C/2। अब यहीं पर ध्यान देना है, अनुपात में अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे तो अनुपातिक राशि में अगर सब समान रहता है तो ये सी यहां से कट जाएगा, खत्म हो गया। अनुपात में ऑलरेडी खत्म हो गया, लेकिन सबको आपको एक डिजिट में लिखना है, तो ये बटा में 2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1:1/2। लेकिन यहां पर अगर आप लोग यहाँ बटा में ऐसे छोड़ देते हैं तो ये ठीक नहीं है, इसलिए इसको क्या करें, सभी को 2 से गुना करना पड़ेगा। सबको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। अब देखिए सबको हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। जब हम लोग सबको 2 से गुना करेंगे ना, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:2:1, ये आ जाएगा। अब इसी चीज को जो आपने ABCD माना था, ये ए का मान 2, बी का मान 2, सी का मान 2 और डी का मान 1, इस जगह आपको बैठा देना है। तो चलिए हम लोग सब जगह बैठा देते हैं, जहां हमने ABCD माना था वहीं पर हम इसको बैठा देते हैं। तो ए का मान 2, यहाँ एक जगह 2, बी का मान कितना 2, यहाँ भी 2, सी का मान कितना 2, यहाँ भी 2 और डी का मान 1, तो 1 रखिएगा, उससे कोई फायदा नहीं। तो इसलिए अब जो हमको जांच करना है, क्या ये रियल में संतुलित हो गया या संतुलित अभी तक नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग जांचते हैं। यहां देखना है सोडियम कितना, 2 सोडियम, इधर सोडियम कितना 2 सोडियम, तो सोडियम का खेल खत्म, ये पूरा है। हाइड्रोजन इधर 4 है, कितना है, ध्यान से देखिए 4, कैसे मैं 4 बोल रहा हूं, 2H2 ये है, 2 दूनी 4। यह हाइड्रोजन देखिए यहां पर 2 है और यहाँ 2, तो 2 2 4, ये भी पुर गया। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 2। इस तरीका से ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। यानी ये रासायनिक समीकरण जो है पहले असंतुलित था, अब लेकिन क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। इस तरीका से अगर आप बीजगणितीय मेथड से बनाते हैं, संतुलित करते हैं, तो आपको काफी आसान होगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कहीं दिक्कत होती है समझने में, अगर बीच में कहीं आपको दिक्कत हुई है तो वीडियो को एक बार जरूर और देख लें, ताकि आपको फिर से दोबारा कोई दिक्कत ना हो। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।